अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम अदनान अहमद है। मैं ऑटिज़म ट्रेनर हूँ। मैं ऑटिस्टिक बच्चों को थेरेपीज़ देता हूँ और उनके पेरेंट्स को भी सिखाता हूँ कि कैसे घर पे बैठ के अपने बच्चों को थेरेपीज़ दें। इब्राहिम बच्चा है, इसकी भी 3 वीडियोज़ मैंने अपलोड की थी। ये भी मेरे पास 5-6 महीने से आ रहा है। इसको मुख्तलिफ टाइम्स में मैंने इसको थेरेपीज़ दी हैं। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि जब बच्चों को सोशलाइजेशन कराई जाती है तो सोशलाइजेशन कराने से पहले यानी लोगों से इंटरेक्ट कराने से पहले कम्युनिकेशन ज़रूरी है। और कम्युनिकेशन का जो सबसे पहला पार्ट है वो है बच्चे का सलाम करना। कि पहले पहले जाकर वो खुद से तमाम जो लोग हैं जो उसके सामने मौजूद हैं, जिनके पास वो मिलने के लिए जा रहा है, तो वहाँ पर उनको वन बाय वन सलाम करे। पहले तो घर के अफराद को डेली बेसिस पे बच्चा सलाम करे, रोज़ाना जब सुबह उठा करे सलाम करे, स्कूल जाने के बाद या बाहर गया है और बाहर से वापस आने के बाद सलाम करे, वापस बाहर जाते हुए सलाम करे, ताकि उसकी सोशलाइजेशन हो सके, वो सोशली कम्युनिकेट कर सके। उसके लिए जो पहला पहला वर्ड जो यूज़ करते हैं वो सलाम करते हैं, ग्रीटिंग करते हैं। तो ज़हन में रखें इस ग्रीटिंग के साथ जो या किसी भी डिसऑर्डर पर काम करने से पहले जब हम प्रॉम्प्ट्स यूज़ करते हैं, हम एक से ज़्यादा 2 या 3 प्रॉम्प्ट्स भी यूज़ करते हैं। हम आई कॉन्टैक्ट भी देते हैं, फिजिकल प्रॉम्प्ट भी दे रहे होते हैं, वर्बल भी प्रॉम्प्ट दे रहे होते हैं। तो हमने तमाम प्रॉम्प्ट्स वन बाय वन जितने भी हमने यूज़ किए होते हैं किसी भी डिसऑर्डर को ऑर्डर में ले आने के लिए, जब हम उसके ब्रेन में बच्चे के पैटर्न डालते हैं, तो उस पैटर्न डालते हुए जितने भी प्रॉम्प्ट्स यूज़ करते हैं हमें वन बाय वन फेड करना होता है। और फेड करते करते आखिरकार हम फाइनली हम जो है जो वर्बल प्रॉम्प्ट है वो रह जाती है। बाकी फिजिकल प्रॉम्प्ट भी फेड हो चुकी होती है और आई कांटेक्ट भी फेड हो चुकी है, या कोई और भी अगर प्रॉम्प्ट यूज़ की है तो वो भी फेड हो चुकी होती है। जब वो लास्ट जो प्रॉम्प्ट बचती है जो कि वर्बल प्रॉम्प्ट होती है, उस वर्बल प्रॉम्प्ट को फेड करने के से पहले हमें कुछ अल्टरनेटिव प्रॉम्प्ट्स देने पड़ते हैं। और अल्टरनेटिव प्रॉम्प्ट्स क्या होते हैं, जिसमें हम बच्चे को यानी इशारे के ज़रिए अल्टरनेटिव प्रॉम्प्ट एक यानी वर्बल के साथ इशारा भी देते हैं, चाहे वो आंखों का इशारा है, वो हाथ का इशारा है, या हम उसको पुश करके भी उसको एक प्रॉम्प्ट दे रहे होते हैं। तो वो अल्टरनेटिव प्रॉम्प्ट देने के बाद फिर हम वर्बल प्रॉम्प्ट भी फीड करते हैं, और वर्बल प्रॉम्प्ट फीड करने के बाद जो हमारे जो अल्टरनेटिव प्रॉम्प्ट्स देते हैं वो भी अगर हम वन बाय वन फीड करेंगे तो फिर बच्चा इंडिपेंडेंटली सीख लेता है कि वो खुद से जाके सलाम करता है और एक एक बंदे को जाके सेपरेटली सलाम करता है। इधर मैंने माशाल्लाह का इस रूम में 4-5 अफराद हैं हम, तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि बच्चा जब कम्युनिकेशन उसकी स्टार्ट करनी है सोशलाइजेशन के लिए, तो बच्चे को जो सलाम सिखाना है वो सलाम कैसे सिखाना है। तो अभी मैं इसको स्टार्ट करके अब ये दिखाता हूँ कि किस तरह से हमने पहले प्रॉम्प्ट्स देने होते हैं, फिर प्रॉम्प्ट्स फेड करने होते हैं, और जो लास्ट प्रॉम्प्ट बचता है जो वर्बल प्रॉम्प्ट होता है उसको हम अल्टरनेटिव प्रॉम्प्ट उसके अगेंस्ट देते हैं, और फिर हम वर्बल प्रॉम्प्ट भी फेड करके बाकी जितने भी अल्टरनेटिव प्रॉम्प्ट है वो वन बाय वन फेड करते हैं, तो सारे प्रॉम्प्ट्स फेड हो जाते हैं और बच्चा फिर इंडिपेंडेंटली ग्रीट करना और सलाम करना स्टार्ट कर देता है। तो इस इब्राहिम के साथ भी मैं इसी तरह से कराऊंगा। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा कि जब सलाम के टू पार्ट्स हैं, एक है दो डिसऑर्डर ये सेपरेट है, एक है मैं बच्चे को कहूँ अस्सलाम वालेकुम तो बच्चा उसके जवाब में वालेकुम सलाम कहे, और दूसरा डिसऑर्डर ये है कि बच्चा मुझे कहे अस्सलाम वालेकुम और मैं वालेकुम सलाम बोलूँ। ये दोनों सेपरेट डिसऑर्डर है, हमने इन दोनों सेपरेट डिसऑर्डर के लिए भी सेपरेटली काम करना है। अभी मैंने इस इब्राहिम को सिखाया कि ये मुझे सलाम करेगा, अस्सलाम वालेकुम कहेगा तो मैं इसको वालेकुम सलाम कहूँगा। ये वाला पार्ट जो सेकंड डिसऑर्डर वाला है कि जब मैं लूँ सलाम के लिए और वो मुझे वालेकुम सलाम, बच्चा मुझे वालेकुम सलाम का जवाब दे, ये हमने बाद में डालना है। जब हम ये दोनों डिसऑर्डर सेपरेटली कर लेंगे, क्योंकि वन टाइम पे वन डिसऑर्डर पे काम किया जाता है, जब दोनों डिसऑर्डर सेपरेटली हो जाते हैं फिर हम डुअल डिसऑर्डर्स पर काम करते हैं। अब देखिएगा मैं इब्राहिम को यही कराया है। चलो इब्राहिम जोर से बोलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम अलैकुम। हाँ फिर से बोलो अस वालेकुम अस्सलाम, शाबाश। फिर से बोलो देखो वालेकुम सलाम। अब मैं इधर इसे आई कांटेक्ट भी दे रहा हूँ, ये भी प्रॉम्प्ट यूज कर रहा हूँ, हाथ इससे मिला रहा हूँ, फिजिकल प्रॉम्प्ट ये भी कर रहा हूँ, और प्लस उससे जब वो अस्सलाम वालेकुम कहता है तो मैं उसको वालेकुम सलाम भी बोलता हूँ। मैं वर्बली 3 प्रॉम्प्ट्स यूज कर रहा हूँ। यही 3 प्रॉम्प्ट्स पहले मैंने मुख्तलिफ जो रूम में बच्चे बैठे हैं मैंने उनसे भी इसको सलाम करवाना है, ताकि ये यही इन्हीं 3 प्रॉम्प्ट्स के साथ ये उनको भी सलाम करें। फिर से सलाम करो
वालेकुम सलाम, शाबाश। अस्सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम, शाबाश। अस्सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम, शाबाश। चलो मलाइका को जाके सलाम करो, चलो जाओ सलाम करो। नहीं, मलाइका को करो। अस्सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम अलैकुम। चलो इधर आओ। अस्सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम अलैकुम। आ जाओ मेरे पास आओ, साके पास आओ। अब देखें, इसने मैंने इसे स्टार्ट दिया अस्सलाम वालेकुम, फिर मैंने इसको ये मलाइका के साथ सलाम कराया, एहराम के साथ सलाम कराया। स्टार्ट में मैंने उसको प्रॉम्प्ट किया, फिजिकल भी दिया और उसको इशारा भी किया। अब वो अल्हम्दुलिल्लाह उसने माशाल्लाह ये सीख लिया। जो बाकी आखिरी लास्ट में देखा होगा, उसने आखिरी जो 2 बच्चे हैं उन दोनों बच्चों को भी इसने बगैर मेरे प्रॉम्प्ट यानी पुश किए उसने उनको भी सलाम किया। अब जरा देखिएगा, अब ये मैंने इसको वर्बल नहीं दे रहा, आप ये देखें। अस्सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। अब मैं इशारा दे रहा हूँ उसको। अस्सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम अलैकुम। शाबाश, आ जाओ इधर बैठ जाओ। अब देखें, वो इंडिपेंडेंटली जितने भी मैंने उसको प्रॉम्प्ट है, वो वर्बल दिया था, आई कांटेक्ट दिया, फिजिकल दिया था, वो सारे मैंने उसको वर्बल भी फेड कर दिया, फिजिकल भी फेड कर दिया। और अब उसको यानी मैं अब इशारा करता हूं तो इशारा करने के साथ भी बच्चा हम सबको सलाम कर रहा है। चलो इब्राहिम। अस्सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। अब देखिए मैंने उसको इशारा किया। अस्सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम अलैकुम। अब देखिए मैंने उसको सामने से इशारा किया। अब मैं क्या करूंगा, मैं उसके बैक पे ठहर जाऊंगा। बैक पे ठहर के मैं पहले वो तरतीब से, पहले मलाइका के बाद एहराम के पास, फिर इन दोनों बच्चों को साथ तरतीब से जाके सलाम करता है। अब मैं इसे पीछे से पुश करूंगा और ये पुश करने के साथ साथ ये खुद ही अंडरस्टैंड करेगा कि मैंने सलाम करना है। देखें, अस्सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम अलैकुम। अस्सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। अब देखिए मैंने उसे इशारे के साथ बिठा दिया। अब मैं क्या करूंगा, ये इसने ब्रेन में पैटर्न बैठाया कि मैं इस सीक्वेंस से, इस ऑर्डर से जाके सलाम करूंगा। अब मैंने वो ऑर्डर भी रैंडमाइज करना। मैं पहले इस बच्ची के पास, की बहन के पास, सिस्टर के पास भेजूंगा, इधर से वो सलाम करते हुए जाएगा और बाकियों को भी सलाम करेगा। अस्सलाम अलैकुम। इब्राहिम। अस्सलाम अलैकुम। अस्सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम अलैकुम। अस्सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। अब देखिए वो इस ऑर्डर के साथ भी क्या, मैं दोबारा से उसको, अभी मैंने लास्ट टाइम इसको इब्राहिम पुकारा था, चूंकि उसको पता नहीं था कि मैंने इस ऑर्डर के साथ जाना है। अब मैं उसको इशारा करूंगा, वर्बल फेड कर दूंगा, इशारा करूंगा तो इस इशारे को भी समझ जाएगा। अस्सलाम अलैकुम। अस्सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब देखा मैं इसका ऑर्डर चेंज करके, अब मैंने इस बच्ची से स्टार्ट किया, मैं इधर से स्टार्ट करूंगा तो इधर भी स्टार्ट से सलाम ये इधर भी करेगा। चलो इब्राहिम। अस्सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम अलैकुम। अस्सलाम अलैकुम। अस्सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। इस तरह से हमने जब स्टार्ट में हमने एक ऑर्डर के जरिए पैटर्न डालना है और उस ऑर्डर को हमने रेपिटेटिव नहीं बनने देना। उस रेपिटेटिव से बचाने के लिए, हमने उसको रेंडमाइज करने के लिए मैंने क्या किया है कि उसको बच्चे को डिफरेंट स्टार्ट, यानी वो कभी वो किससे स्टार्ट करे, बच्चे को अस्सलाम वालेकुम करके स्टार्ट करके सबको सलाम करे, लेकिन उसके ब्रेन में पैटर्न के मैंने करना सबको सलाम है। चाहे आप इस ऑर्डर से सलाम कराएं, चाहे आप इधर से ऑर्डर स्टार्ट करें तो इससे सलाम कराएं, चाहे मैं इहराम से स्टार्ट कराऊं कि इस्लाम कराए। अब देखिए मैं इधर इसको इधर पुश कर रहा हूँ, इशारा भी कर रहा हूँ। अस्सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम अलैकुम। अस्सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। तो यानी इस तरह से करके आप इनको
डिफरेंट अंदाज में, अब देखिए मैं उसको ई पे इशारा भी कर रहा हूँ कि इधर तुम बैठ जाओ। तो यानी ये आपने ऑर्डर भी बाद में, पहले स्टार्ट में आपने एक ऑर्डर के जरिए आपने करना ताकि तरतीब से सबको सलाम जो वो उस तरह से सलाम करना बच्चा सीख जाए। फिर आपने ऑर्डर चेंज भी करते रहना ताकि किसी भी चीज़ को वो रेपिटेटिव ना बनने दे। उसके जितने भी पैटर्न्स हमने ब्रेन में डाले हैं तो वो रेपिटेटिव ना हो बल्कि रैंडमाइज भी हों। जहन में रखें, चाहे आप फिजिकल प्रॉम्प्ट जितने भी आप किसी भी कभी भी डिसऑर्डर पे काम करते हुए जितने भी प्रॉम्प्ट्स देते हैं, हमने एक एक 1 बाय 1 प्रॉम्प्ट फीड करना था। और जब लास्ट प्रॉम्प्ट बच जाता है उस प्रॉम्प्ट के लिए को ख़त्म करने से पहले हमें अल्टरनेटिव देने पड़ते हैं। अल्टरनेटिव प्रॉम्प्ट्स के बाद हम फिर वो जो लास्ट प्रॉम्प्ट है उसको फीड करते हैं और बाद में फिर हम जो जितने भी अल्टरनेटिव प्रॉम्प्ट्स हैं हम उसको भी 1 बाय 1 फीड करेंगे। तो बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह खुद से भी सलाम करना सीख जाएगा। ऐसे ही आपका क्या हाल है ये क्वेश्चन डालना, ये अलग आएगा और ये कहेगा मैं ठीक हूँ, फिर ये हमसे पूछे कि आपका भी क्या हाल है तो हम भी बोलेंगे मैं ठीक हूँ। तो यानी ये भी इन दोनों डिसऑर्डर पर भी बाद में सेपरेटली काम कराया जाता है। यानी ये सोशलाइजेशन का जो सबसे पहला पार्ट है वो है सलाम करना, ग्रीट करना। बच्चे को पहले ग्रीट करना सिखाएं, बाद में फिर हाल पूछने के लिए सेकंड क्वेश्चन उसके लिए ऐड करेंगे। अब अगर मैं चाहता हूँ इसमें सेकंड क्वेश्चन ऐड करना तो देखिएगा वो भी मैं कैसे ऐड कराता हूँ। ये देखिए जरा थोड़ा सा वो भी वॉच कर लें। वालेकुम सलाम, आपका क्या हाल है? आप कैसे हो? आप कैसे हो? नहीं, हाँ बोलो, आप कैसे हो? आप कैसे हो? ठीक हूँ। फिर से बोलो, आप कैसे हो? ठीक हूँ। आप कैसे? पहले सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। आप कैसे हो? आप कैसे हो? आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। फिर से पूछो, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। शाबाश। सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आगे बोलो, आप कैसे हो? आप मेरे से पूछो, आप कैसे हो? आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। शाबाश। फिर से सलाम करो। आप कैसे हो? नहीं, सलाम करो पहले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। शाबाश। अब मैं ये जो दूसरा क्वेश्चन डाल रहा हूँ उसके लिए मैं एक प्रॉम्प्ट डालूंगा, ऐसे हैंड स्ट्रेच कर दूंगा, एक प्रॉम्प्ट डालता हूँ मैं अभी आपके सामने दिखाता हूँ ताकि वो क्वेश्चन वो भूल जाता हो। जब अस्सलाम वालेकुम कहता है तो आप कैसे हो भूल जाता है, जब आप कैसे हो बोलता है तो अस्सलाम वालेकुम भूल जाता है। तो मैं चाहता हूँ ये दोनों चीजें साथ साथ वो कराए, मेरे से पूछे। तो उसके लिए मैं एक प्रॉम्प्ट ऐड करता हूँ उसके लिए। सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कैसे हो? आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। फिर से सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कैसे हो? आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। फिर से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। शाबाश। फिर से सलाम करो। आप कैसे हो? नहीं, सलाम करो। आप कैसे हो? अस्सलाम वालेकुम करो ना। अस्सलाम बोलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम अस्सलाम अलैकुम। अस्सलाम। हाँ बोलो, बोल फिर से सलाम करो। सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। अब देखिए ये मैंने इस तरह से हैंड स्ट्रेच करके उसके ब्रेन में एक पैटर्न एक प्रॉम्प्ट डाली जिससे उसको ब्रेन को ये समझ लगी कि ये क्वेश्चन पूछना है कि आप कैसे हो। पहले मैंने यही इस तरह से करके उससे पूछा था कि आप मुझसे पूछो कि आप कैसे हो, मैंने कहा मैं ठीक हूँ। फिर से 2 दफा ऐसे करके पूछता आप कैसे हो, उसने बोला मैं ठीक हूँ। उसके बाद मैंने ये लफ्ज जो आप कैसे हो ये नहीं बोला, ये फेड कर दिया, सिर्फ हैंड मैंने स्ट्रेच किए तो उसके ब्रेन ने खुद समझ लिया कि मैंने अब अगला क्वेश्चन पूछना है कि आप कैसे हो। और जो ये मेरा ये हाथ स्ट्रेच करना है ये बाद में फेड कर दूंगा ये मैं एज ए प्रॉम्प्ट यूज कर रहा हूँ। देखिएगा मैं फिर से सिखाऊंगा। मुझे सलाम करो, सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। वेरी गुड। शाबाश। ये अब मैं उसके ब्रेन में पैटर्न अभी मैं आपके सामने जो ये वाला है ये हैंड स्ट्रेच वाला ये भी फेड कर दूंगा।
ये फेड करूंगा तो उससे पहले अल्टरनेटिव कोई प्रॉम्प्ट दे दूंगा, फिर वो अल्टरनेटिव प्रॉम्प्ट भी मैं फेड कर दूंगा जिससे वो खुद से इंडिपेंडेंटली पूछने लग जाएगा, सेकंड क्वेश्चन भी करने लग जाएगा, अस्सलाम वालेकुम और आप कैसे हो। चलो इब्राहिम सलाम करो सर को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ, शाबाश। फिर से सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ, शाबाश। सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। अब मैंने उसके साथ एक और प्रॉम्प्ट अल्टरनेटिव डाला है, उसका हाथ जब मैं सलाम करने के लिए पकड़ लेता हूँ तो साथ में ऐसे हैंड स्ट्रेच भी करता हूँ और इसके हैंड को थोड़ा सा ऊपर भी ऐसे करके करता हूँ पुश, ताकि मैं ये वाला फेड कर सकूं और फिर एंड में मैं ये वाला भी फेड कर दूंगा, जो मैं इसे ऊपर की तरफ पुल करता हूँ हैंड को, तो वो पुल भी फेड कर दूंगा। मैं अल्टरनेटिव प्रॉम्प्ट डाल रहा हूँ, फिर से देखिएगा, मैं अल्टरनेटिव प्रॉम्प्ट 2 दफा डालने के बाद ये वाला जो हैंड स्ट्रेच है ये फेड कर दूंगा और उस अल्टरनेटिव के साथ चलाऊंगा और वो अल्टरनेटिव एंड में फेड हो जाएगा। चलो सर को सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ, शाबाश। फिर से सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ, शाबाश। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ, शाबाश। सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। अब देखें, मैंने वही जो हैंड स्ट्रेच किए थे, अब मैंने स्ट्रेच को फेड करने के लिए एक अल्टरनेटिव प्रॉम्प्ट डाला, उसके हाथों को मैंने ऊपर की तरफ पुल किया। अब मैंने वो पुल 2 दफा स्ट्रेच के साथ ही मैंने ये वाला अल्टरनेटिव प्रॉम्प्ट भी डाला था। फिर जो मैंने हैंड जो मैंने स्ट्रेच किए थे, ये मैंने स्ट्रेच करना फेड कर दिया और उसके हैंड को ऊपर की तरफ पुल किया, तो अब वो अल्हम्दुलिल्लाह उसके ब्रेन में ये भी पैटर्न डल गया है कि अस्सलाम वालेकुम के बाद मैंने ये भी पूछना है कि आप कैसे हो। वो जो मैंने इस तरह से करके पुल, ये पुल फिर एंड में फेड हो जाएगा, मेरी आंखों के इशारे के साथ अल्टरनेटिव मिलेगा और जब वो आंखों का इशारा भी फेड हो जाएगा तो फिर उसके सारी चीजें यानी वो खुद से इंडिपेंडेंटली 2 क्वेश्चन करना सीख जाएगा। चलो इब्राहिम सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। देखिए वही क्वेश्चन जो पहले आप कैसे हो वो मैंने हैंड स्ट्रेच करके डाला था, फिर हैंड स्ट्रेच करने के को खत्म करने के लिए मैंने अल्टरनेटिव इसी के हाथ को जब मैं सलाम कर रहा था तो उसको ऊपर की तरफ पुल करने लग गया, तो पुल करने के साथ अल्टरनेटिव दिया और इसी अल्टरनेटिव के साथ मैं एक और अल्टरनेटिव दूंगा, इसको आंखों का इशारा भी दूंगा, फिर मेरा ये भी करना खत्म हो जाएगा, फिर आंखों का इशारा मैं खुद ब खुद खत्म कर दूंगा तो वो खुद से पूछने लग जाएगा। अभी जरा देखिएगा कि फिर से जो है हैंड को पुल करने से कैसे करता है। इब्राहिम सर को सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ, शाबाश। फिर से सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ, शाबाश। अब देखिए मैं आंखों का इशारे से कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ, शाबाश। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ, शाबाश। अब देखिए मैंने पुल नहीं किया हैंड उसका। चलो इब्राहिम सलाम को सर को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ, शाबाश। फिर से सलाम करो अब्दुल इब्राहिम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। अब देखिए लास्ट टाइम मैं इसको 2 दफा डाल देता हूँ। फिर से सलाम करो सर को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। अब वो जो मेरा आंखों के साथ इशारा था, ये जो इस तरह से करने वाला, पहले हाथ पुल करके मैंने पुल करने का भी फेड कर दिया, इवन आंखों का इशारा भी फेड कर दिया। अब मेरे से वो दोनों क्वेश्चंस सलाम के साथ जो पूछता है आप कैसे हो, वो मेरे बगैर किसी प्रॉम्प्ट के उसका अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फेड कर दिया और मुझे 2 क्वेश्चंस वो मेरे से सोशलाइजेशन के लेवल पे वो मेरे से कम्युनिकेशन करते हुए 2 क्वेश्चंस करता है। एक तो वो मुझे सलाम करता और दूसरा मुझसे पूछता है आप कैसे हो। मैं बोलता हूँ मैं ठीक हूँ। ठीक है, मुझे सलाम करो, सर को सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। देखिए मैं उसे कोई भी प्रॉम्प्ट नहीं दे रहा, सिर्फ मैं उसकी आंखों की तरफ देखता हूँ। ऐसे ऐसे करना भी छोड़ दिया, ये भी जो प्रॉम्प्ट दिया था स्टार्ट इससे किया था ये भी छोड़ दिया, हैंड्स को पुल करना वो भी मैंने फेड कर दिया। ऐसे हम जितने भी प्रॉम्प्ट्स यूज करते हैं हमने सारे प्रॉम्प्ट्स को फेड करना होता है। इब्राहिम सलाम करो सर को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ, शाबाश। अब देखें इसने ये चीज करना स्टार्ट कर दिया। अब यही 2 क्वेश्चंस मैं रैंडमाइजेशन में
इसको हर बच्चे को वो सलाम भी करे, हर फर्द को सलाम भी करे और उसके बाद ये भी पूछे आप कैसे हो, तो बोले मैं ठीक हूँ। यानी हमने जब भी कोई पैटर्न डालना होता है उसके लिए जितने भी प्रॉम्प्ट्स यूज करते हैं, हमें तमाम प्रॉम्प्ट्स जितने भी, चाहे वो 4 प्रॉम्प्ट्स हैं, 2 प्रॉम्प्ट्स हैं, 3 प्रॉम्प्ट्स हैं, सारे हमें डालने होते हैं स्टार्ट में, और बाद में हम एक एक प्रॉम्प्ट फेड करते हैं। एक एक प्रॉम्प्ट फेड करने के बाद फिर हम उसको अल्टरनेटिव प्रॉम्प्ट देते हैं। जब लास्ट प्रॉम्प्ट बच जाता है उसको फेड करने के लिए हमें अल्टरनेटिव देना पड़ता है। तो फिर अल्टरनेटिव देने के बाद हम जो लास्ट जो प्रॉम्प्ट होता है उसको फेड कर देते हैं और अल्टरनेटिव से कंटिन्यू करते हैं, और उस अल्टरनेटिव प्रॉम्प्ट को फेड करने के लिए एक और अल्टरनेटिव प्रॉम्प्ट देते हैं और फिर उससे फेड करते हैं। ऐसे 2-3 दफा अल्टरनेटिव प्रॉम्प्ट फेड देने के बाद फिर तमाम प्रॉम्प्ट्स है वो अल्टरनेटिव हैं या जो बेसिक प्रॉम्प्ट है सारे हमने फेड करने होते हैं, और बच्चा इंडिपेंडेंटली आपसे क्वेश्चंस करके खुद से क्वेश्चन करना सीख जाता है, और वो इंडिपेंडेंटली वो आपको सलाम करना भी सीख लेता है और आपसे बात करना भी कि आप कैसे हो, मैं ठीक हूँ। हम देखेंगे, मैं फिर से इसको करो वेट करने के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। अब देखिए मैंने उसको ये भी नहीं कहा कि मुझे सलाम करो, सिर्फ मैंने हाथ आगे बढ़ाया, सलाम भी उसने खुद किया, वर्बल भी मुझे नहीं बोलना पड़ा अस्सलाम वालेकुम, और आप कैसे हो उसने वो भी सीख लिया। आप कैसे हो? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। देखिए अब उसने पहले पूछा आप कैसे हो, मैंने कहा नहीं गलत बोल रहे हो तुम, तो मैंने ऐसे ऐसे किया तो वो खुद समझ गया, उसने खुद ही अस्सलाम वालेकुम भी कहा और पूछा आप कैसे हो। चलो फिर से करो सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। अब देखिए मैं सिर्फ हाथ बढ़ाता हूँ, सलाम भी वो खुद करता है, मुझे इस्लाम के लिए वर्बल भी नहीं बोलना पड़ता, यानी उसको ये नहीं कहना पड़ता कि आप सलाम करो, मुझे सलाम करो, सर को सलाम करो, मुझे ये नहीं बोलना पड़ता। मैं सिर्फ हाथ बढ़ाता हूँ, अस्सलाम वालेकुम भी खुद बोलता है, मैं उसे वालेकुम सलाम कहता हूँ और वो खुद पूछता है आप कैसे हो, तो मैं कहता हूँ मैं ठीक हूँ। ये देखें फिर से देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। यानी इस तरह से करके आप 2 क्वेश्चन है, 2 के बाद 3 क्वेश्चन, आपको कुछ चाहिए खाने के लिए, पानी ले आऊँ आपके लिए, आपको कोई चीज़ चाहिए तो बताएं, मम्मा को बताऊं कि आप आए हुए हैं, डैडी को बताऊं आप आए हुए हैं, तो यानी ये जितने भी क्वेश्चंस हैं हम 1 बाय 1 इसके अंदर ऐड करते जाते हैं और बच्चा ये इस तरह से सीखता जाता है। देखिए फिर से मुझे सलाम करेगा। आप अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। अब ये सेम यही 2 क्वेश्चंस मैं इन बच्चों के सामने भी इसी को साथ पहले स्टार्ट में ले जाऊंगा, तो ये करेगा। बेटा पहले आपने हाथ बढ़ाना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पूछो ना, आगे भी पूछो ना आप कैसे हो। आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। फिर से सलाम करो, फिर से सलाम करो। आप कैसे नहीं पहले सलाम करो ना, सलाम करो, सलाम करो, बोलो अस्सलाम वालेकुम। नहीं कैसे नहीं हो? बोलो अस्सलाम वालेकुम, बोलो ना अस्सलाम वालेकुम। हाँ फिर से बोलो अस्सलाम अस्सलाम अलैकुम। वालेकुम। जवाब दो ना। मैं वालेकुम सलाम। वालेकुम। आप बोलो आप कैसे हो। आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। चलो शाबाश। फिर से सलाम करो। आप अस्सलाम करो ना, पहले सलाम करो, आगे अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। शाबाश, वेरी गुड। फिर से सलाम करो। आप नहीं सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। शाबाश। अब इधर भी सलाम करो, सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कैसे हो? ठीक हूँ। फिर से सलाम करना, अस्सलाम बोलो वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। शाबाश। इधर भी आएगा, दिखाएगा, सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। फिर भी आके दिखाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। ठीक हो। फिर से सर को सलाम करो। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। अब इधर बैठ जाओ। इसी तरह से आप डुअल क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चंस करके बच्चे को सिखा सकते हैं इंडिपेंडेंटली। जितने भी क्वेश्चंस हमने बच्चे को सिखाने हैं या सोशलाइजेशन के लिए कम्युनिकेशन, जो पहला जो कोई भी इसने क्वेश्चन पूछना है, अस्सलाम वालेकुम कहना है या आप कैसे हो, तो हमने पहले प्रॉम्प्ट्स यूज करने हैं। उन प्रॉम्प्ट्स को फिर जितने भी प्रॉम्प्ट्स हमने 1 बाय 1 फेड करने हैं, और 1 बाय 1 फेड करने के बाद जब लास्ट प्रॉम्प्ट बच जाए, चाहे वो वर्बल है या फिजिकल है, उसको फेड करने के लिए हमने क्या करना है कि हमने अल्टरनेटिव प्रॉम्प्ट डालना है, और अल्टरनेटिव प्रॉम्प्ट डालने के बाद हमने जो वो लास्ट प्रॉम्प्ट है उसको फेड करना है। फिर उस अल्टरनेटिव प्रॉम्प्ट को फेड करने से पहले एक और अल्टरनेटिव प्रॉम्प्ट डालना है, उससे को भी फेड कर देना है। फिर जो प्रीवियस जो अल्टरनेटिव प्रॉम्प्ट था वो फेड करने के बाद, इसी तरह से 2-3 अल्टरनेटिव प्रॉम्प्ट फेड करने के बाद फिर हम कोई प्रॉम्प्ट नहीं देते, और बच्चा खुद से इंडिपेंडेंटली 2 क्वेश्चंस, 2 के बाद 3 क्वेश्चंस, 3 के बाद 4 क्वेश्चंस खुद से पूछने लग जाता है। देखिएगा, दोबारा से देखिएगा, वेट करा के मैं इसको देखें, लास्ट दिखा रहा हूँ। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। बाद में जो इसका आई कांटेक्ट है कि मेरी तरफ देख के वो बोले, वो इसके बाद हमने सिखाना है कि मेरी आंखों में देख के और बोले अस्सलाम वालेकुम और आप कैसे हो, मैं ठीक हूँ। इस तरह से करके अगर आप बच्चे को सोशलाइजेशन कराएंगे, जहन में रखिए सोशलाइजेशन तब स्टार्ट होगी जब पहले बच्चा एक 1 पर्सन की इंस्ट्रक्शन फॉलो करेगा, फिर सेकंड पर्सन की इंस्ट्रक्शन फॉलो करेगा, फिर डुअल पर्सन की इंस्ट्रक्शन फॉलो कराएंगे उसे, फिर थर्ड पर्सन की इंस्ट्रक्शन इंडिपेंडेंटली फॉलो करवाएंगे, फिर तीनों अफराद की इंस्ट्रक्शन को फॉलो करवाएंगे, तो फिर इसके बाद सोशलाइजेशन का पार्ट इसी तरह से हम उसके ब्रेन में डिफरेंट क्वेश्चंस डालते हैं, उसके लिए प्रॉम्प्ट्स यूज करते हैं। उन प्रॉम्प्ट्स को हमने 1 बाय 1 फेड करना होता है। उम्मीद करता हूँ आपको भी इस वीडियो से काफ़ी कुछ लर्न करने को मिला होगा। आप भी अपने बच्चों की सोशलाइजेशन और उनकी कम्युनिकेशन पे काम करें, ताकि बच्चे खुद से आपको ग्रीट करें, आपसे पूछे मामा आपका क्या हाल है, बाबा आपका क्या हाल है, बाबा आपको कुछ चाहिए तो नहीं, बाबा को मैं पानी ला दूं। ये क्वेश्चन खुद से पूछें, और ना सिर्फ वो पूछें बल्कि वो आपको इसका जवाब भी दें, और आपके लिए वो काम भी करें। बाबा मैं आपके लिए तकिया लेके आऊँ, बाबा कुछ चाहिए, ये नहीं ये मुख्तलिफ कोई गेस्ट आए हुए आपके घर में तो उनको भी बच्चे खुद से ग्रीट करें। इसी तरह से हम सोशलाइजेशन का जो पार्ट हम स्टार्ट करते हैं, हम सलाम से स्टार्ट करते हैं, ग्रीटिंग से करते हैं। तो आप बच्चों को इसी तरह से सिखाएंगे तो बच्चे सोशल भी होंगे, उनकी कम्युनिकेशन भी अच्छी होगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ लर्न करने को मिला होगा। आप भी अपने बच्चों के साथ खूब मेहनत करें, इंशाल्लाह आपके बच्चे भी ग्रो और रिकवर होंगे। आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी नासिर है। अल्लाह हाफिज़।